नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज वट सावित्री की पूजा है तो मैं पूरी पूजा विधि दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। तो हम सब सखियाँ मिलकर पूजा करने आ गई हैं और देखिए पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं और श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। फिर इसके बाद में हम वट सावित्री की पूजा करेंगे। तो दोस्तों हम पूजा की शुरुआत कर दिए हैं। अब शंकर भगवान की पूजा हो रही है। तो दोस्तों देखिए, इस पूजा में हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जेठ की दोपहरी में ये पूजा होती है और सत्यवान सावित्री की इसमें कथा पढ़ी जाती है और कथा सुनाई जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिना कथा के भी पढ़ लेते हैं तो भी पूजा सफल हो जाती है। कुछ लोग कथा पढ़ते हैं तो भी पूजा सफल हो जाती है। इस प्रकार से हमारी पूजा सफल होती है। तो दोस्तों हम शंकर भगवान की, धरती माता की, गणेश भगवान की पूजा कर लिए हैं। अब हम वट सावित्री माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे और फिर इसके बाद में हमारे पास जितनी भी सामग्री हैं अर्पित करेंगे। तो ये गोल गोल हम बनाए हैं, जैसे बड़ के फल लगते हैं उसी आकार के बनाए हुए हैं। मालपुआ और पुड़ी, इस प्रकार से सभी सामग्री, श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ा रहे हैं। हमको चूड़ी लाना होता है तो सुहागने को हमको चूड़ी बांटना रहता है। चूड़ी, बिंदी और तिलक लगाकर हम सभी सुहागन एक दूसरे से अर्पित करते हैं और जितनी भी सामग्री है अपनी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर वट सावित्री माता को चढ़ा देनी चाहिए। वट सावित्री सत्यवान की सावित्री कहलाती हैं। जिस दिन से इनका यहाँ पूजन किया जाता है दोस्तों, तो उस दिन का यहाँ पर छोटा सा मैं विधान बता रही हूँ कि वट सावित्री माता एक बार बहुत कठिनाई के संकट में थीं। तो भगवान बोलते हैं कि सावित्री माता, तुम अपने पति के अलावा कुछ भी मांग लो, अपना पुत्र मांग लो, अपना परिवार मांग लो, धन दौलत पैसा सब कुछ मांग लो, परंतु सावित्री माता ने सभी चीज़ को त्याग दी। मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना पति चाहिए। उसी दिन से यह वट वृक्ष की पूजा की शुरुआत हुई है दोस्तों। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सावित्री माता ने अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मांगी थी, उसी प्रकार से हम सब सुहागने अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मांगते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसका उपास नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप इस तरह से साध लें कि पूजा करते तक कुछ न खाएं, तो बहुत बड़ी बात है। ये पूजा सच्ची भावना से भी की जाती है। कुछ लोग प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं उपास, तो भी वो अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान यहाँ पर आकर मांग सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वट सावित्री माता की पूजा होती है। तो देखिए, इसमें 108 फेरे लगाते हैं। कुछ लोग 3 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, 11 लगाते हैं, 21 लगाते हैं। तो अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार अगर हमको 108 फेरे करने हैं पूरे, तो कुछ फेरे हम धागे में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ फेरे बिजनेस से कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी के बचे हुए फेरे हमारे पास रात में जो चने भिगो के ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो वो फेरे के लिए ही रहते हैं। और चने अगर भूल गए हैं तो मूंगफली भी रख सकते हैं। तो जितने फेरे हमारे लग रहे हैं और उनकी गिनती छोड़ करके उतनी मूंगफली या चने के दाने रख लें और एक बार घूमकर पूरा चढ़ा दें उसको, तो वो 108 फेरा कहला जाता है। इस प्रकार से फेरे का नियम कहलाता है दोस्तों। और पंखे का नियम ये है कि कोरा बांस से ही पंखा, नया पंखा चलाना चाहिए, क्योंकि एक गाना है ना, जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है राजा, गर्मी लगे है। तो
ये वही गाना यहाँ पर लागू होता है दोस्तों कि जेठ की दोपहरी है और गर्मी लग रही है, तो घर पर पंखे आ जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, ना कूलर होते थे, ना पंखे होते थे, और ना ही सीलिंग फैन होते थे, ना एसी होता था, कुछ भी नहीं। तो यही पंखे का बहुत ज़्यादा महत्व था। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि इस पंखे का कोई महत्व नहीं रह गया है। सिर्फ पूजा के लिए लोग खरीदते हैं और बाजू में रख देते हैं। पर जिस दिन लाइट गोल होती है तो ये पंखे का बहुत महत्व रहता है। तो इस प्रकार से घर में एक एक पंखा भी आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी पूजा सफल हो गई है और पूजा में मौसमी फल चढ़ाया जाता है। जो भी आपकी सच्ची श्रद्धा से मौसमी फल लाएं वो चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, सभी सुहागनों को एक दूसरे को तिलक लगाकर सुहाग की सामग्रियां अर्पित करते हैं, चूड़ी बिंदी जो भी हमारे पास रहती हैं। तो इस प्रकार से सुहाग की सामग्रियां अर्पित करके सुहागनों से अपने पति की लंबी आयु का, एक दूसरे के पति का वरदान मांगते हैं। मैं तो मांगन चली रे सुहाग सावित्री माता से, मैं तो मांगन चली रे सुहाग सावित्री माता से। माता से, हाँ माता से, जैसे सीता मैया को दई सुहाग, वैसा सुहाग देना माँ। मैं तो मांगन चली रे सुहाग सावित्री माता से। जैसा सुहाग पार्वती मैया को दी थी रे, वैसा ही देना सुहाग सावित्री माता से। जैसा सुहाग लक्ष्मी माँ को दी थी, वैसा ही देना सुहाग सावित्री माता से। मैं तो मांगन चली रे सुहाग सावित्री माता से। इस प्रकार से माता से सुहाग मांगती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अब हम घर आ गए हैं और पति की पूजा कर रहे हैं। पति का भी तिलक लगाकर मौली धागा से अपने बंधन को मजबूत करें और अपने हाथ में भी बंधवाएं दोस्तों। जितना दिन अपने हाथ में धागा रहेगा उतना ही हमारे संबंध में मजबूती रहेगी और आगे तक भी रहेगी। इस प्रकार से ये नियम होता है और अपने पति की पूजा घर आकर ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। इसमें कोई दो राह की बात नहीं है, क्योंकि पति है तो सब कुछ है। क्योंकि एक गाना मैं यहाँ फिर गा रही हूँ, भला है बुरा है बुझे सा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है बुझे सा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इस प्रकार से अपने पति को हर प्रकार में, सभी के पति अच्छे होते हैं, किसी के पति बुरे नहीं होते हैं। तो अपने पति के लिए सच्ची भावना से आकर पति की भी पूजा करनी चाहिए और जो भी सामग्री हैं फलाहारी पति को अर्पित करनी चाहिए और उसी समय खुद को भी लेनी चाहिए और पति को भी पंखा डुला करके खुश करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब हमारी पूरी पूजा सफल होती है। अब हम भी अपने पति से सुहाग की सामग्री और फलाहार ले लेंगे, उसी फलाहार को हम करते हैं। अगर पूरा दिन फलाहार करके व्रत करना चाहते हैं तो भी हो सकता है और नहीं कर सकते तो इसके बाद खाना भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि
आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।